नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले और ऐसे में काफी ज्यादा सियासत अभी से ही उत्तर प्रदेश में तेज है। लेकिन इन्हीं चुनाव के बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने अब चुनावी सियासत को एक और धार दे दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा के जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, वो चाहते हैं कि मथुरा में भी कृष्ण का भव्य मंदिर बने। अब ऐसे में इस बयान पर अब काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है। इस ट्वीट को लेकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। हंगामा इस कदर देखने के लिए मिल रहा है कि आपको बता दें कि इस वक्त मथुरा में 144 लागू कर दिया गया है। यानी हालात कैसे हो चुके हैं ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि मथुरा में भी मंदिर और मस्जिद का विवाद है। अब इसको लेकर जितने भी विपक्षी दल है वो हमलावर नजर आ रहे, अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी करते नजर आए, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि भारत में 40 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं और उन्होंने कहा कि इन्हें कमजोर ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि मथुरा में अयोध्या जैसी हालात पैदा नहीं किए जाएंगे और ऐसा ही उन्हें करना ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बार ऐसा हुआ तो मुस्लिम अपनी कुर्बानी दे देंगे। बर्क का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मथुरा है, यहाँ पर भी मंदिर और मस्जिद वाला जो है विवाद है और इसे भी अब अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद वाला विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने तरफ से वर्डिक्ट दिया था, जिसके बाद वहाँ पर राम लला है, उनका मंदिर तैयार हो रहा है और ऐसे में अयोध्या की सिचुएशन से ये मथुरा को ये जोड़ कर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जो बर्क है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत में इस वक्त 40 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है और अगर अयोध्या जैसी चीजों को फिर से मथुरा में दोहराया गया, क्योंकि हालात दोनों जगह ही सेम है, हालात जो है हर जगह ये मंदिर और मस्जिद वाला विवाद ही है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो या फिर मथुरा हो। अब ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मथुरा में ऐसे करने की कोशिश की गई तो जिस तरीके से किसान आंदोलन में किसान अपनी कुर्बानी देते हुए नजर आए थे, वैसे ही अब मुस्लिम भी मथुरा के इस विवाद को लेकर कुर्बानी देते हुए नजर आएंगे। मुसलमानों को कमजोर ना समझा जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि खुली चेतावनी या कह सकते हैं कि सियासत जो है इतनी भारी भरकम तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बयान पे, जो कि ये कहा गया कि मथुरा में जो है वहां पर कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बात पर मौर्य की तरफ से ये बात सामने आई। केशव मौर्य का ये कहना था कि मैंने तो ये बात कृष्ण भक्तों के मंशा को लेकर कही, कृष्ण भक्त यही चाहते हैं कि वहां पर भव्य कृष्ण मंदिर बने और इसी वजह से मैंने ये बात कही थी, लेकिन अब इसे तोड़ मरोड़ के लिया जा रहा है। और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, अखिलेश कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो क्या उन्हें यहाँ पर मथुरा में मंदिर बनाने से कोई आपत्ति है या नहीं, इसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बर्क का बयान आया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ही जो है बर्क को इस तरीके से जो है भड़काया है, बर्क इस तरीके की बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मथुरा का जो ये पूरा मामला निकल के आ रहा है, जिसके लिए ये बर्क इतनी भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान कुर्बान होने को तैयार है, आखिर ये पूरा विवाद है क्या? तो आपको बता दें कि ये विवाद मंदिर और मस्जिद का है, जहां पर एक ही परिसर में जो है मंदिर भी है और मस्जिद भी है। मस्जिद का नाम जो है शाही ईदगाह मस्जिद है और वहां पे बगल में कृष्ण मंदिर है। अब ऐसे में इसमें विवाद कुछ इस तरीके से छिड़ गया है कि अब जहां पे मस्जिद है वहां पे ये बताया जा रहा है कि पुराने वक्त में वहां पे जो कंस थे, जो श्री कृष्ण के मामा थे, तो कंस का वहां पे कारागार था और ये बात सबको पता है कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो कारागार में हुआ था और उसी कारागार वाली जमीन जो बताई जा रही है, वहां पे पहले श्री कृष्ण का ही मंदिर हुआ करता था, वहां पे श्री कृष्ण को ही पूजा जाता था। लेकिन जब औरंगजेब जो है वो शासन में आए और वो जब शासन करते थे, पूरा इतिहास गवाह है कि किस तरीके से कई सारे मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाया गया। और ऐसे में यही दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब के ही शासनकाल में यहाँ पर उस कारागार वाले जो साइड था वहां पर उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था। अब ऐसे में कारागार वाले जो है वहां पर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कारागार में, यानी जेल के अंदर ही जो है जन्म हुआ था। ऐसे में ये कृष्ण जन्मभूमि हुई और वहां पर जो आधी जमीन जहां पर मंदिर है, वहां पर पूरी जमीन पर भव्य मंदिर बनाने को लेकर बात चल रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई सारे विवादित बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। मथुरा में तो एक सभा के लोग ने ये बयान दे दिया कि जो श्री कृष्ण है उनको जल्दी से जो है नहला के उनका अभिषेक करके मस्जिद के अंदर ही उन्हें बिठा देंगे अगर मस्जिद नहीं हटाया गया तो इस तरीके की बयानबाजी को देखते हुए मथुरा में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो वहां पर सुरक्षा बल है उनकी ज्यादा तादाद में तैनाती कर
कर दी गई है। यहाँ पर 144 लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को भी वहाँ पर एक इसको लेकर मंदिर और मस्जिद वाले विवाद को लेकर आयोजन होने वाला था, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। वहाँ पर भी मस्जिद और मंदिर का जो एक सालों से आप कह सकते हैं कि कई सालों से ये विवाद चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसपे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का बयान आते ही आज राम मंदिर बन रहा है और इस पर जो है कई आप कह सकते हैं कि गर्व करने की बात है। और इस पर लेकर जो विपक्षी दल हमलावर होते हैं, विपक्षी दल इस पर कुछ कहते हैं, तो इस पर भाजपा की तरफ से जो प्रवक्ता उनका बयान यही आता है कि कोई भी अगर सत्ता में रहे तो उसका काम है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को बचा के रखना, उसे एकजुट करके रखना। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है, संस्कृति और सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरे के यानी ऑपोजिशन के पेट में दर्द किस बात की हो रही है। साथ ही साथ कई लोग तो ये भी कहते आए अखिलेश के मामले में कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज वो राम राम का नाम जप रहे हैं, तो जो सियासत जो है वो हम कर रहे हैं, वो कर रही है, सबको दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ऐसे भी सियासत काफी ज्यादा अपने चरम पर है और इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं चुनावी जो ये सियासत है उसको तपिश देती हुई नजर आ रही है, धार देती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी सिर्फ मंदिर और मस्जिद वाले विवाद पर की जा रही है, भड़काऊ बयान दिए जा रहा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर इस बयानों में अब इस पर जो ये दंगे है, दंगे की जो आप कह सकते हैं कि आहट सुनाई दे रही है, और यही कारण है कि ऐसे वक्त में अब मथुरा को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। साथ ही साथ इस वक्त जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर तैयार किया गया है, ऐसे में 13 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वापस शिलान्यास करने जाएंगे, वहां पे सारी चीजें को देख रेख सारा कुछ किया जाएगा। तो ऐसे में इसे अयोध्या के साथ पूरी तरीके से जोड़ा जा रहा है और ये बात जो है बर कहते हुए नजर आ रही है कि अयोध्या के टाइम में भले ही हमने समझौता कर लिया हो, चीजें ठीक रही हो, लेकिन मथुरा को वैसा नहीं करने देंगे। और आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ में भी हालात ऐसे ही हैं, वहां पर भी मंदिर और मस्जिद का विवाद देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर भी सेम हालात है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलते आए थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या को उन्होंने सूर्यवंश की राजधानी उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये सूर्यवंश की राजधानी है और प्रभु श्री राम जो है वो धर्म से अलग नहीं है, बल्कि वो ही खुद धर्म है। ना उन्होंने आज तक कभी गलत किया था और ना ही उन्होंने अपने टाइम में गलत होने दिया था। अब ऐसे में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के संपूर्ण मानवता के लिए जो है ये मंदिर बनाई गई, ये एक तरह से आदर्श स्थापित किया गया है। योगी ने कहा कि 500 साल तक लंबा संघर्ष देखने के लिए मिला था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या पर गौरव की अनुभूति नहीं करता होगा। और ऐसे में इन्होंने कहा था कि अयोध्या जो इस वक्त जिस तरीके से बनाया जा रहा है, यहाँ पे अयोध्या में जिस तरीके से रामलला की मंदिर को लेकर इतने सालों तक संघर्ष चला है, आज के वक्त में जो हिंदू है उस पर गर्व करते हुए नजर आते हैं। और आज के वक्त में इसी को लेकर आपको बता दें कि विपक्षी दल ये कहते नजर आते हैं कि जो भाजपा है वो आने वाले चुनाव को लेकर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आई है और यही कारण है कि वो अब देख रही है कि जिस तरीके से अयोध्या का काम उन्होंने पूरा किया, अब मथुरा वाले मैटर को बार बार जो है उठाया जा रहा है। लोगों के नजर में मथुरा वाला जो मामला है वो लाया जा रहा है ताकि अब इस एजेंडा पर भी खेल खेला जा सके। आपको बता दें कि इसको लेकर जो है राजनीतिक विशेषज्ञ काशी प्रसाद जी भी कहते हैं कि बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है वो हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी कम नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जिन्ना की बातों को उठाते हैं, जिन्ना का मुद्दा उठाते हैं, अब्बास जान का जो मुद्दा है उसकी कड़ी के साथ वो कड़ी जोड़ते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद फिर मथुरा की बात खुलकर उठाना शुरू कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो है पूरे सभी जो है एक तरह से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से मौर्य जो है उनका कहना है कि हम हिंदुत्व की संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी अगर सत्ता में आएगा तो उसका यही धर्म है कि संस्कृति को, संविधान को बचा के रखा जाए। ऐसे में अगर इसको लेकर कुछ कहा जा रहा है तो इस पर क्या तकलीफ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस बात को लेकर बात करनी ही होगी, इस बात को लेकर बयान देना ही होगा कि आखिर मथुरा में श्री कृष्ण के मंदिर बनने से उन्हें क्या तकलीफ है और क्या वो मथुरा में जिस तरीके से श्री कृष्ण के मंदिर बनाने की मांग हो रही है उसको लेकर जो है वो इसके खिलाफ है या फिर इसके सपोर्ट में है। ये बात अखिलेश यादव को कहनी ही पड़ेगी, बतानी ही पड़ेगी, जहां पर वो ये दावा करते हैं कि वो भी जो है हिंदुत्व को, वो भी जो है किसी और को जो है अलग नहीं देखते हैं। इस पूरे मुद्दे से सबको साथ लेकर चलते हैं, खुद कृष्ण भक्त अपने आप को बताते हैं। तो ऐसे में कृष्ण की मंदिर बनने से अखिलेश यादव को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि वह बीजेपी के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने इस पूरे मामले पे कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा हमारे लिए चुनाव के मसले नहीं है, बल्कि आस्था से जुड़ा मामला है। राजनीतिक दल के तौर पर हमारी प्रतिबद्धता है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो विरासत है उसे केंद्र सहेजने का काम करे, वही काम करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किए थे, हमने जो कहा था कि हम अयोध्या मंदिर जो है बनाएंगे, अयोध्या में मंदिर बनेगा, रामलला वहां पर बैठेंगे, उनका वहां पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, उस कड़ी को हमने पूरा किया और ऐसे ही हम आगे भी जो भी अपने वादे करते हैं उसे पूरा करते हुए नजर आएंगे। उत्तर
प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जमीन है, ऐसी उन्होंने कहा कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो या फिर आप कह सकते हैं कि अयोध्या हो, हर नदी जो है पवित्र यहाँ से बहती है और ऐसे में इसको और सुलभ और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है और इसको लेकर विपक्ष को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए है, ये प्रोग्रेस जनता के लिए की जा रही है और जनता के लिए किया कोई काम गलत नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से अब मथुरा को लेकर भी विवाद जो है चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा को लेकर भी अब इस तरीके से भारी भरकम बयानबाजी की जा रही है, सियासत जो है तेज नजर आ रही है। पहले केशव मौर्य का बयान की वो जिस तरीके से अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी, और उसके बाद अब इस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका बयान इस तरीके से सामने आ रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है जो कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वॉर वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके से इसको लेकर और सियासत तेज होती हुई नजर आती है, जो कि इस वक्त ही हो रही है। मथुरा हाई अलर्ट पे है, 144 लगा दिया गया है सीआरपीएफ, और आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने में जो है बीएसएफ की तैनाती भी कर दी है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में मथुरा को लेकर किस तरह सियासत तेज होती नजर आती है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।